हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। प्यारे छात्रों, जैसा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें मैंने अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा की है। आज मैं फिर थोड़ी सी हिंट दूंगा उसके बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और आज की टॉपिक जो है, आज की जो क्लास है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में और समय का निर्धारण कैसे होता है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने चर्चा किया था कि अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, इसको कैसे खींचा जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से देशांतर रेखाएँ भी हैं। आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं और चर्चा करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर हिंट करूँगा एक बार फिर से जो अक्षांश रेखाएँ उनके बारे में। देखिए हमारा ये जो ग्लोब है, देखेंगे तो ये 4 गोलार्धों में बटा हुआ है। एक है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। देखिए वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये एक वृत्त का निर्माण करती हैं, न कि अर्धवृत्त का। ये वृत्त का निर्माण करती हैं, अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 इधर और 90 इधर, दोनों मिलाकर 180 होता है। लेकिन नहीं, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये दोनों रेखाएं नहीं बनाते हैं, केवल एक बिंदु बनाता है। इसलिए अक्षांश रेखाओं की बात होगी तो 179 हो जाएगी आपका। लेकिन अक्षांशों की बात होती है तो 90 ये और 90 ये दोनों 180 हो जाता है, और 0 डिग्री को लेकर के बोलता है तो 181 कर देते हैं हम, ठीक है। उसी तरह से आज हम लोग चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, यहाँ से लेकर के यानी कि 0 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका, उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ से ये पूरा आपका ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया आपका, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ती हैं। ये देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई हैं, और ये 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, इससे किसी स्थान की कोणीय दूरी होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं कुछ न कुछ ये कोणीय दूरी होती हैं, ठीक है ना। यानी कि इसी के केंद्र से हम, प्रधान याम्योत्तर के केंद्र से हम चाप लगा करके इनको खींचते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या की यदि हम बात करें, यहाँ पे देखिए आप लोग, देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या की यदि बात करेंगे, आप प्रश्न में पूछ लेता है ये, तो इनकी संख्या को देखेंगे। देखिए 179 इधर और 179 इधर। देखिए 0 डिग्री से लेकर के एक एक करके हम खींचते जाएंगे, यानी कि 1-1 डिग्री के अंतराल पे हम खींचेंगे। और आप लोग जानते हैं कि एक संपूर्ण वृत्त ये 360 डिग्री का होता है। तो ये ग्लोब भी तो आपका संपूर्ण वृत्त है, इस पर भी तो 360 हो जाएंगे, यानी कि 180 इधर और 180 इधर, दोनों मिला 360 हो गया आपका। देखिए इसमें क्या होता है, एक हो गया 0 डिग्री वाली, और इधर से जब आप खींचेंगे तो मान लेता हूं मैं पश्चिम की तरफ से आपने खींचना शुरू किया तो 180 खींचेंगे आप। फिर एक 0 डिग्री हो गया, +1 कर लेंगे आप। और जब इधर से आप खींचना शुरू करेंगे उसी तरह से, जैसे मैंने 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरह से क्रमागत खींचते हुए हम कहाँ पहुँचेंगे, 180 पर। इधर से हमने खींच लिया। अब ऐसा नहीं कि 180 के बाद आप 181, 182, 183 करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 180 पर जाकर आप रुक जाएंगे, फिर आप इधर से उसी तरह करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए जाएंगे और 180 तक जाएंगे। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या ग्लोब में 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, इनकी संख्या 2 है या 1 ही है? तो इनकी संख्या 1 है, यानी कि जो 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा है उसको हम इधर से भी गिनेंगे और इधर से भी गिनेंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री +1 और +179, अब आप इसे जोड़ेंगे जब आपस में तो इनकी संख्या हो जाएगी 360, ठीक है। यानी कि
पृथ्वी पर या ग्लोब पर जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो कितनी है? 360 है। अगला पॉइंट इसमें आप देखेंगे कि ये सभी देशांतर रेखाएं ये अर्धवृत्त बनाती हैं। क्या बनाती हैं आपका? ये अर्धवृत्त बनाती हैं, संपूर्ण वृत्त नहीं बनाती हैं। ये आपका आता है कूट में आता है, सही गलत में भी आता है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक कंप्लीट वृत्त बनाती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये अर्धवृत्त बनाती हैं। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर, जिसे आप प्रधानयामोत्तर कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर, ये वाली इधर से जब गिनते हुए आप जाएंगे, यानी कि ये दोनों देशांतर रेखाएं 180 डिग्री और 0 डिग्री, ये दोनों आपस में मिलकर एक बृहत् वृत्त का निर्माण करती हैं। ग्लोब पर पूछता है कि कौन सी देशांतर रेखाएं मिलकर के बृहत् वृत्त का निर्माण करती हैं, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों आपस में मिल करके एक बृहत् वृत्त का निर्माण करती हैं। यानी कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, बृहत् वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं, संपूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है ना। अगली चीज इसमें देखेंगे आप, देखिए इसमें एक चीज और पूछता है कि किस देशांतर रेखा को हम मानक समय रेखा कहते हैं या प्रधानयामोत्तर कहते हैं, किसको कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को हम मानक समय रेखा कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। इसे ही प्रधानयामोत्तर कहते हैं, प्रधानयामोत्तर कहते हैं। इसी 0 डिग्री से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। ये सारी बातें आप नोट करेंगे, निर्धारण होता है। ठीक है। यहीं से हम पूरे विश्व के समय का निर्धारण करते हैं। ये कहाँ से गुजरी है? तो ये ग्रीनविच शहर, इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से इसको गुजारा गया है। ठीक है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि प्रधानयामोत्तर या मानक समय रेखा कहाँ से गुजरी है, तो ग्रीनविच आप याद रखेंगे, यहीं से गुजरी है। ठीक है ना। ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम, देखिए हमारी पृथ्वी को एक चक्कर करने में अगर आप देखें तो कितना समय लगता है? 24 घंटा लगता है। यानी कि पृथ्वी जो है एक, अगर इसको आप एक वृत्त मानते हैं तो 360 डिग्री की होगी। ठीक है। 360 डिग्री की है पृथ्वी। अगर देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात समझ। देखिए अब बात होती है, ये जो 0 डिग्री मानक समय रेखा है यह ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटती है। एक होता है आपका पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध में। 180 डिग्री देशांतर रेखा को मानक तिथि रेखा कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको बोलते हैं। याद रखिएगा दोनों में अंतर है कि 0 डिग्री अक्षांश को देशांतर को मानक समय रेखा कहते हैं और 180 डिग्री देशांतर को मानक तिथि रेखा कहते हैं। इसको किसी भी स्थलीय भाग से नहीं गुजारा गया है, स्थलीय भाग से नहीं गुजारा गया है। ठीक है। अभी बात आगे समझ में आएगी आपको क्यों नहीं गुजारा गया है, बस आप इतना जानते रहिए। ठीक है। चलिए आगे की बात देखते हैं। अब समय निकालने के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा आप लोगों से। ठीक है। देखिए 0 डिग्री से
पूर्व की ओर जाने पर समय का मान क्या होता है? बढ़ता है, समय बढ़ती है। 0 डिग्री से पश्चिम की ओर आने पर समय घटती है। ये चीज़ तो आप लोग याद रखेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समय की शुरुआत, या मैं कहूँ कि दिन की शुरुआत अगर होती है तो पृथ्वी पर सबसे पहले पूर्व में होती है, क्योंकि सबसे पहले सुबह पूर्व में होता है, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व में चक्कर करती है आपका। ठीक है, तो समय का मान जो है ये पूर्व में बढ़ता है आपका। 0 डिग्री से जब आप पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ती है आपका। अब देखते हैं कैसे। पहले तो आप देखिए पृथ्वी को एक चक्कर करने में, यानी कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को घूमने में। अगर इसको आप काटेंगे तो काट कर देखिए, 2 से पहले काटिए इसको, तो 2 से इसको काटेंगे ये 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा आपका 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 180 हो गया। फिर 2 से काटिए 90, 6 हो गया आपका। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 6 से, 15 छक्का 90 हो गया ना, यानी कि 15 आ गया आपका, 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जब 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लग रहा है, यहाँ ऐसे समझ लीजिएगा आपका कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी ये? 15 डिग्री घूमेगी आपका। कितना डिग्री? 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से तय हो गया कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। ठीक है, और 360 डिग्री जैसे ही घूमेगी ये आपका, तो 24 घंटे लग जाएंगे इसको। अब पृथ्वी पर हर 15 डिग्री के बाद, जो है एक समय जोन बना दी गई। ठीक है, यानी कि अगर देखेंगे आप तो पृथ्वी पर कुल समय जोन की संख्या जो है ये कितना है? 24 समय जोन सॉरी 24 समय जोन है आपका। हर समय जोन 15 डिग्री पर है आपका। ठीक है, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर एक समय जोन से काम चल जाता है, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे एक से अधिक समय जोन है आपका, जैसे रूस वगैरह हो गया, वहाँ पे एक से अधिक समय जोन है आपका। ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे आप कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है पृथ्वी, तो यहाँ से आप एक चीज़ और निकालेंगे कि 1 मिनट में, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा। तो जब बात 1 डिग्री की हो जाएगी तो 60 हो जाएगा ये, और ये इधर आएगा तो 15 से ये 60 कट जाएगा और ये आ जाएगा 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा आपका? तो 4 मिनट का समय लगेगा, 4 मिनट। यानी कि हर 4 मिनट पर पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूम लेती है आपका। हर 4 मिनट पे पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूम लेती है। यानी कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए कि 0 से और 1 डिग्री देशांतर पर जाने पर, यानी कि 0 डिग्री देशांतर और 1 डिग्री देशांतर के मध्य में कितने मिनट का अंतर होगा? तो ये 4 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और 0 डिग्री और इसके बीच में 4 मिनट का अंतर होगा आपका। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, आप लोग इसको याद रखिएगा। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय लगता है, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे समझते रहिए। सारी चीज़ आप नोट करेंगे, ये जो मैं समय जोन वगैरह लिखवाया हूँ सब आप नोट कर डालेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, जब 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, देखिए अब यहाँ पे पूर्व की ओर जब आप जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री पे जाएंगे तो समय बढ़ेगा, यानी कि 4 मिनट हम जोड़ेंगे। पश्चिम की ओर आएंगे तो 4 मिनट घटाएंगे। मान लेते हैं ग्रीनविच में, लंदन में दिन के 12 बजे हों,
कितने बजे हों? 12 बजे हों। और उस समय 2 डिग्री देशांतर पर क्या समय हो रही होगी? मान लेता हूँ कि 2 डिग्री देशांतर पर मुंबई है आपका, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। यहाँ पर क्या समय हो रही होगी? दिन में यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, तो 2 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगी? अब देखिए 1 डिग्री देशांतर क्रमागत 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर के मध्य में कितने मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट। 2 डिग्री पे 8 मिनट, 4 इधर और 4 इधर, 8 मिनट हो गया। अब बात होती है कि हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो ये कह रहा है कि 0 डिग्री से पूर्व में 2 डिग्री देशांतर पे क्या समय हो रही होगी? तो इसमें 8 मिनट में क्या करेंगे हम? ये 8 मिनट को 12 में जोड़ देंगे आप, तो क्या समय हो रही होगी वहाँ पे? 12:08। सेम वैसा ही आप इधर देख लीजिए कि जब यह पश्चिम की ओर पूछेगा, यानी कि 2 डिग्री पश्चिम में क्या समय हो रही होगी? तो 12 बजे में से 8 मिनट क्या करेंगे आप? घटा देंगे। कितना आ जाएगा जब 8 मिनट घटाएंगे? तो 11:52 हो रहा होगा। यानी कि इधर आएंगे तो समय घटेगा और इधर जाएंगे तो समय का मान बढ़ेगा। चलिए मैं भारत के समय को दिखा दे रहा हूं कि हमारे भारत का समय आगे है कि पीछे है, ठीक है ना। देखिए हर देश में एक समय जोन बनाया गया है जहां से उस देश का समय का निर्धारण होता है। जैसे हमारे भारत में उसको बनाया गया। मैं भारत के भूगोल में इसको और डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ जान लीजिए, अगर किसी देश का क्षेत्र बहुत बड़ा है तो वहाँ पर एक से अधिक समय जोन हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर होने लगता है बहुत ज़्यादा, तो समय की दिक्कत होने लगती है आपको। लेकिन जो एक लिमिट है वहाँ पर एक समय जोन से काम चल जाता है आपका, ठीक है। चलिए भारत की बात करेंगे तो हमारे भारत की जो मानक तिथि रेखा है आपका, मानक समय तिथि रेखा है वो 82.5 डिग्री है आपका, जो इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। ये हमारा भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है आपका भारत, यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में है हमारा भारत, यानी कि 0 डिग्री से पूर्व में है, ठीक है ना। अब देखिए कि 82.5 डिग्री पर आपका भारत है। अब आप निकालिए यहाँ से कितने घंटे का अंतर है वहाँ से हमारे यहाँ। 82.5 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा आपका? इस 30 मिनट को 30 डिग्री आधे डिग्री को अलग करिए, 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना के 8 और 8 चौक को 32, ये 28 हो गया आपका। 28 हुआ ना। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 82.5 में, तो केवल पहले 82 में करेंगे, इस आधे डिग्री को अलग कर देंगे, यानी कि 82 में अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा और 8 चौक को 32 हो जाएगा, 328 हो गया। और आधे डिग्री का जब 1 डिग्री का 4 मिनट, तो आधे डिग्री का तो 2 मिनट होगा ना, आप इसमें जोड़ेंगे, ये 330 हो गया, 330 हो गया। जब इसको घंटे में आप बदलेंगे तो ये 5.5 घंटा आएगा, आ गया। अब 5.5 घंटा आपको मिल गया, ये अंतर है। अब देखिए पूर्व में है कि पश्चिम में है, तो हमारा भारत कहाँ पे है आपका? पूर्व में है, यानी कि इस 0 डिग्री से हमारे यहाँ की जो समय है वो 5.5 घंटा क्या हो जाएगी? आगे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आगे हो जाएगी। निकल गया। अब अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा, ग्रीनविच में यदि 12 बज रहा होगा, तो हमारे भारत में उस समय कितना बजेगा? आप उसमें 5 जोड़ दीजिए, 5.5 घंटा, यानी कि हमारे यहाँ 5.5 बज रहा होगा। क्लियर हो गया? यही होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मतलब। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से यथास्थान की जानकारी भी हमको मिलती है, समय का निर्धारण भी होता है। जैसे कोई स्थान है, मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखिए यह 2 डिग्री देशांतर है, यह 3 डिग्री देशांतर है। मान लेता हूँ किसी स्थान की स्थिति को आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए आप कैसे जान पाएंगे कि वो कहाँ पर है? कैसे आपका इंटरनेट, आपका मोबाइल फ़ोन कैसे सर्च कर लेता है? देखिए उसमें रहता है, कहा गया है या हम कह सकते हैं कि कोई स्थान जो है ये 2 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, 3 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध, नहीं 3 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, 2 डिग्री पूर्वी गोलार्ध और 3 डिग्री पूर्वी गोलार्ध। इसमें आप देखेंगे
0 डिग्री, यही मैं दिखा रहा हूँ, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। आप यहां से कैसे ढूंढ पाएंगे? अगर मैं 0 डिग्री की बात करूंगा तो यहां से यहां तक हो जाएगा, ये 23.5 की बात करूंगा तो ये यहां से यहां तक हो जाएगा। नहीं, आप देखिए क्या होगा कि आप 23.5 डिग्री आएंगे, आप यहां पर आ जाएंगे, फिर 0 डिग्री पर आ जाएंगे। इसके बाद आप 2 डिग्री देशांतर को सर्च करेंगे तो 2 डिग्री देशांतर यहाँ पर है और यहाँ पर आपका 0 डिग्री हो गया, दोनों की सीमा मिल गई। 3 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पर है और 0 डिग्री अक्षांश ये यहाँ पर है आपका, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ ये भी हो गया आपका, अक्षांश हो गई, दोनों जगह हो गई आपका, हो गया ना। और यहाँ पर ये जो देशांतर रेखा है 3 डिग्री वो भी, यानी कि इसके बीच में यह स्थान क्या है, स्थित है। यथास्थान की हमको जानकारी मिल गई। यही होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मतलब। इसमें कुछ पॉइंट है जिनको आप बेहद तरीके से याद रखेंगे। जैसे 0 डिग्री को हम मानक समय कहते हैं, विश्व मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं इसको, मानक समय रेखा, या प्रधानयाम उत्तर कहते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम से होकर इसको बोलते हैं आपका। प्रधानयाम उत्तर भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, या प्रधान देशांतर रेखा भी इसको कहते हैं आप। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, तिथि रेखा है, याद रखिएगा। पूर्व की ओर जाने पर समय का मान घटता है, पश्चिम की ओर जाने पर समय का मान, पूर्व की ओर जाने पर समय का मान बढ़ता है, पश्चिम की ओर आने पर समय का मान घटता है आपका। इनकी संख्या की कभी बात करेगा तो 360 हो जाएगी आपका, ठीक है। 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दोनों मिलकर के ग्लोब पर एक बृहत वृत्त का निर्माण करती हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया पेपर में। ये 0 डिग्री कहाँ से होकर गुजरी है तो ये भी आप जान सकते हैं, ये ग्रीनविच से होकर गुजरी है आपका, ग्रीनविच शहर है आपका लंदन में, वहाँ से होकर गुजरी है ये। इतना ही पॉइंट बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसके बारे में अभी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है ना। जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझिए और अपनी कॉपी पर इसको अच्छे से बना लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इस मैप को बनाना बड़ा ज़रूरी होता है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बाकी जो भी है इससे संबंधित जो मटेरियल है आपका मैं और भी अवेलेबल कराऊंगा आप लोगों के लिए, और जो प्रश्न बनते हैं मैं वो भी आप लोगों को दूंगा और उसको मैं समझाऊंगा भी अच्छे से, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आपका बनेगी उसमें हम थोड़ा क्वेश्चन वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कैसे समय को निकालते हैं, वो सारी बातें उसमें होंगी आपका, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी, और यदि कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसको मैं एक बार फिर से बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन रिमाइंड करके यदि आप वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।